सबों को जय श्री जोहार और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं दीदी की दुकान और आज है 14 सितंबर, यानी कि आज भी एक फ़ीस्ट है। फ़ीस्ट बोलने से आज है क्रूस विजय का पर्व है, जो हमारा कैथलिक चर्च के अकॉर्डिंग आज सेलिब्रेट किया जाता है। आज के दिन का ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बिब्लिकल वर्स एक जो है मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट जो है मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, और वो कुछ इस तरीके से है। यदि तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो अपना आत्म त्याग करो और अपना प्रतिदिन का क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। ये जो वर्स है ये मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। मेरे किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हम क्यों ना रहे, ये वर्ड मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। और ये मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज क्रूस विजय का पर्व है। और क्रॉस के ऊपर में मैं कुछ पता नहीं आप लोग का क्या सोचना है, क्या मानते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा सोचना जो है ये कि पहले के ज़माने में क्रॉस को जो है एक अभिशाप के रूप में या तो एक पनिशमेंट के रूप में देखा जाता था, लेकिन अगर प्रॉपर वे में मेरे नज़र से देखें तो शायद क्रॉस एक ब्लेसिंग है। और जैसे वो वचन बोलता है ना कि अपना प्रतिदिन का क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। अपना डे टू डे लाइफ में हम लोग के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर हम अपना ये जो प्रॉब्लम्स है उसे अपना क्रॉस समझ के अगर हम कैरी करते हैं तो ऑब्वियस है कि ईश्वर भी हमारे साथ होंगे, क्योंकि बोला जाता है ना कि जो भले चंगे हैं उसे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बीमार है उसे डॉक्टर की ज़रूरत है। वैसे ही जिसके पास में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है उसे ज़रूरत नहीं होगा, लेकिन हाँ जिसको बहुत सारा प्रॉब्लम्स है और बहुत डिफ़िकल्टी सिचुएशन से गुज़र रहे होंगे तो ईश्वर हमेशा उनके साथ है। तो अगर आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है या प्रॉब्लम में है तो यही समझिए कि ईश्वर आपके साथ है और आपको डरने का नहीं है, ठीक है ना। तो ये ब्लॉग स्टार्ट करने का तो हो ही गया। और हाँ यही है कि आज क्रूस विजय पर्व जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अभी डेकोरेशन का सीज़न ही नहीं है हम लोग का देखा जाए तो, क्योंकि वेडिंग सीज़न के टाइम में हम लोग का ज़्यादा करके डेकोरेशन होता है, तो अभी तो डेकोरेशन का कुछ है ही नहीं। बट हम तो ऊपर वाले को थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि आज का जो पर्व के लिए एक चर्च से बुलाया गया था डेकोरेट करने के लिए, और थैंक यू उनको कि हम लोग को इनवाइट किए डेकोरेट करने के लिए। और डेकोरेशन तो हम लोग एक्चुअली कल ही कर लिए थे, मतलब कल 13 को कर लिए थे, क्योंकि आज उनका सेलिब्रेशन है तो बहुत सारा प्रोग्राम सब है, तो आज तो करना पॉसिबल नहीं होता, और हमारे पास भी खुद का कुछ और दूसरा काम था तो हम लोग वो नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम लोग डेकोरेशन कल ही कर लिए हैं। और आज प्रोग्राम ख़त्म हो जाने के बाद कल जाके जब उसका डेकोरेशन जब बाहर निकालेंगे तो अगर कोई मिलता है तो उनसे फीडबैक ज़रूर लेंगे। और चलिए आप लोग देखिए हमारा डेकोरेशन कैसे हुआ है। चलिए आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अभी हो रहा है शाम का 6:30 और देख सकते हैं कितना अंधेरा लग रहा है। और यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन हाँ 20 मिनट का रास्ता होगा, 15 मिनट से ऊपर, हाँ 15 से ऊपर 20 मिनट का रास्ता होगा। और जा रहे हैं यही उम्मीद करके कि 1-1.5 घंटा में काम ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन होता नहीं है ऐसा। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद में कुछ और ऐड करते करते फिर लेट हो ही जाता है। अभी हम लोग निकल ही गए हैं और रास्ते में हैं। एक्चुअली हमें जो है वो अल्टर के पास जो क्रॉस है बैक साइड में उसको डेकोरेट करने को, वो एरिया को डेकोरेट करने के लिए बोला गया था। और बाकी यहाँ देख सकते हैं यहाँ के जो यूथ लोग हैं वो लोग अपना बलून वगैरह से जो डेकोरेट करना है वो सब कुछ कर रहे हैं। ये लोग भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। का एंट्रेंस डांस के लिए इनका प्रैक्टिस चल रहा था, और भी बाकी सारा प्रोग्राम के लिए ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो कुछ क्लिप्स आप लोग के सामने हैं।
तो वेलकम टू न्यू डे। और अभी हम लोग हैं शक्ति नगर चर्च में। मैं आप लोग को पहले बताना भूल गई थी कि हम लोग का डेकोरेशन कहाँ हुआ था। ये हमीरपुर पैरिश जो है हमारा, उसका अंडर में एक यूनिट आता है जो कि शक्ति नगर है। तो हम लोग वहाँ आए हुए हैं डेकोरेशन के लिए, और हम लोग का डेकोरेशन का ऑलमोस्ट ख़त्म हो के लाइक इनका प्रोग्राम ख़त्म हो गया और हम लोग वाइंड अप करके निकलने वाले थे। तो चलिए उनसे मिलते हैं जो हमें बुलाई थी यहाँ डेकोरेशन के लिए। सो ये है वो। सबों को जय यीशु। मेरा नाम है सिटी शिल्पा क्रिकेटा और मैं शक्ति नगर से हूँ। और ये जो डेकोरेशन हुआ था वो क्रूस विजय पर्व के उपलक्ष्य में किया गया था, जो कि आशा दीदी और उनके टीम बहुत अच्छे से किए। और हमारे जो फादर लोग थे, सिस्टर लोग थे, या फिर मम्मी पापा बोलेंगे, सबको ये डेकोरेशन बहुत अच्छा लगा। और क्या ही बोलूँ, आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा कि कितना अच्छे से डेकोरेशन किया गया है। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत है। तो क्या बोलूँ, जैसे कि हम लोग का डांस हुआ या फिर गाना हुआ, सॉन्ग हुआ, जो भी बहुत अच्छा था, लेकिन एक डेकोरेशन जो था उसमें और वो 4 चांद लगा दिया ना, इसलिए वो एक बहुत अच्छा चीज़ किया गया था। हम लोग का शक्ति नगर में ये पहली बार हुआ था, इसलिए सबको देख के बहुत खुश हुए। और इसलिए मैं आशा दीदी और उनके टीम को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि एक पेड़ को हम पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो वो जैसे बढ़ता जाता है, उसी प्रकार आप जो काम कर रहे हैं वो भी दिन ब दिन और भी बढ़े और भी अच्छा हो। ऐसे दुआ है हमारी तरफ से, शक्ति नगर की तरफ से। और बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, जय यीशु। तो स्वीटी को थैंक यू। और फाइनली हम लोग का सारा डेकोरेशन वाला काम सब ख़त्म करके वापस आ गए हम लोग बुटीक, और अभी बैक टू वर्क है। और बस यही बोलना चाहूँगी कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा, डेकोरेशन भी अच्छा लगा होगा। और आप लोगों से हमेशा बोलती हूँ कि कुछ सजेशन देना होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन बहुत ही कम कमेंट्स आते हैं। और क्या ही बोलूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ढेर सारा प्यार जैसे देते आए हैं वैसे ही देते रहिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे एक नए डेकोरेशन के साथ में।